मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग तिरछी छपाई वाले अक्षरों को यहाँ पर सीखेंगे, किस तरीके से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने प्रश्न है कि 1 सेमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है, और अथवा में आपका लिखा हुआ है कैरेक्टर इज़ द मिरर ऑफ आवर लाइफ। तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, यदि आप क्लास 12 में हैं और प्राविधिक कला की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टाइप के प्रश्नों को लिखना आना चाहिए कि किस तरीके से आप लोग इन्हें लिखते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग प्राविधिक कला की तैयारी को और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग और भी वीडियोस को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें लाइनें करनी होती हैं। ठीक है, तो लाइन किस तरीके से आप लोग करेंगे देखिएगा। पटरी को रख लिया ठीक इस तरीके से, और फिर आपको करना क्या है, आपको लाइन कर लेनी है। ठीक इस तरीके से आपको लाइन कर लेनी है। देखिएगा, हमने एक लाइन यहाँ पर कर ली है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ये देखना है, लिखा है कि 1 सेमी की ऊंचाई, तो ऊंचाई 1 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, 1 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग इसमें पॉइंट लगा लेंगे। तो हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है इस तरफ। ठीक है, और इधर देखिएगा 1 सेंटीमीटर हमारा ये आ रहा है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंटों को मिलाते हुए एक और लाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एक लाइन और कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, ये जो है आपस में नहीं मिलाना है। तो ये आपके 90 के कोण पर मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से सेट स्क्वायर को आप रख लेंगे। ठीक है, और ऊपर से नीचे की साइड में आप जो है लाइन कर लेंगे। तो आपकी लाइन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। बाकी आप अब पटरी की सहायता से इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन थोड़ी सी हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी इस तरीके से, और इधर हमें यहाँ पर देखिएगा ये हमें थोड़ा सही करना है। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका जो है इस तरीके से ऊपर तक चला जाएगा। तो आपका इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक बनाना है न्यून कोण। ठीक है, क्या करना है, एक न्यून कोण बनाना आपको है, और जिससे आपको इसमें बीच में 2 लाइनें करनी हैं जिनका आपका अनुपात होना चाहिए 2:3:2। इस अनुपात में आपको इस वाली लाइन को डिवाइड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहला काम ये है कि आप लोग एक न्यून कोण बना लीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, आप एक न्यून कोण इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिएगा ये हमने बना लिया है एक न्यून कोण, और हमें देखिए यहाँ पर करना क्या, इसको अनुपात में रखना है 2, 3 और 2 के अनुपात में। तो 2 और 3 5, 5 और 2 7। हम क्या करेंगे, हमें प्रकार को लेना है। ठीक है, और इसमें चाप लगाना है। तो हमने प्रकार को ले लिया है। ठीक है, हमें इस वाले पॉइंट से स्टार्टिंग करनी है, और ठीक है, और हमें यहाँ पर लगाने हैं चाप। तो इस तरीके से आप चाप लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला चाप लग गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर रखना है और आगे की साइड में भी चाप लगाना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कितने चाप लगाने हैं, 7। तो आप भी लगाइएगा, हम लगाते हैं फटाफट से। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ पर चाप लगा लिए हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, 1 2, हमें 2 यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद गिनिएगा 1 2 3, 3 यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 1 2, 2 यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो अब देखिए इतना कर लिया हमने। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पटरी को इस तरीके से रखना है। ठीक है, बिल्कुल नीचे वाला लाइन जो है उससे आपको यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, और आप 2 नंबर से बिल्कुल नीचे यहाँ पर मिला लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसे इस तरीके से रख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है यहाँ पर, और उसके बाद में आपको पटरी जो है इस तरीके से लगा लेनी है आगे। ठीक है, पटरी आप लगा लेंगे इस तरीके से, पटरी को वहीं रोके रहिएगा और सेट स्क्वायर को आगे बढ़ाएगा,
और नंबर 3 पर ले जाइएगा, नंबर 3 पर, नंबर 3 पर आ चुकी है, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, अब आप इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। फिर आप फिर से इस पटरी को सही से रोक लेंगे, ठीक है, और फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ले जाएंगे आप नंबर 2 पर, और नंबर 2 पर जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से एक लाइन इस तरीके से कर लेनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइन जो है यहाँ पर कर ली हैं, और ये हमारी इस तरीके से लाइनें हो गई हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से आपकी इस तरफ लाइन आई है इसी तरीके से आपको इतनी ही दूरी पर इस तरफ भी आपको लाइनें बना लेनी हैं। तो ये लाइनें आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं, या तो आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा किस तरीके से, अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आप उसके लिए एक काम कर सकते हैं, आप लोग इसे कागज़ पर इतनी लाइनों को नोट कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे हम आपको बताते हैं। आप कोई एक कागज़ ले लीजिएगा, ठीक है, और फिर आप उसको इस तरीके से रख लीजिएगा। रख लिया हमने यहाँ पर, और हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिएगा, ये वाला हमारा पॉइंट ये है, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और ये यहाँ पर है, ठीक है। अब वही काम यहाँ करेंगे हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक, इसको इस तरीके से। तो हमारा एक पॉइंट तो ये निकल के आ गया, और एक पॉइंट हमारा ये निकल के आ गया। हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, तो इन पॉइंटों से इस इधर वाले पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, और लाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, और आपको करनी है लाइन। तो इस तरीके से आपकी जो है यहाँ पर लाइन हो जाएगी, ठीक है। और देखिए ऊपर, तो ऊपर जो लाइन आपकी है उस लाइन से, और आपको इस तरफ इस लाइन को आपको जो है यहाँ से यहाँ पर मिलाना है। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा, जो कि आपका 2:3:3 के 2 के अनुपात में डिवाइड हो जाएगा। अब इतना काम करने के बाद आपको एक काम और करना है अभी। अब आपको जो अक्षर लिखने होते हैं ना, तिरछी छपाई में जो अक्षर लिखना होता है वो आपको 75 डिग्री पर झुका कर लिखना होता है। जैसे आप लोग इस तरीके से चांदा रख लीजिएगा, ठीक है, और रखने के बाद आप यहाँ पर इसमें एक पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे, और 75 कहाँ पर आपका जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 75, तो एक पॉइंट हमने ऊपर लगा लिया, ठीक है। और अब हम करेंगे क्या, हमें यहाँ से इनको आपस में मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे मिलाएंगे, जैसे इस तरीके से आप यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं पॉइंट से आपका पॉइंट आपने इस तरीके से कर लिया, और इसके बाद में आपको यहाँ से डैश डैश करते हुए ऊपर की साइड में जो है चले जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है डैश डैश करते हुए ऊपर की साइड में चले जाना है, ठीक है। तो देखिएगा हमने 75 डिग्री पर इसको झुका दिया है। अब बस हमने एक लाइन कर ली है। अब इसी के हिसाब से हम ये पटरी रखते हैं यहाँ पर है, ठीक है, और इसी के समांतर लाइनें हम यहाँ पर करते रहेंगे, ठीक है, और लाइनें कर लेंगे ताकि हमारे अक्षर जो है तिरछे ही बने। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 75 डिग्री पर ही झुकाकर जो है इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लाइनें करते जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा इस तरीके से आप लोग लाइन जो है यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। इनके लिए कोई जरूरी नहीं है कितना गैप होना चाहिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें कितना गैप रखते हैं, कितना रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, ये हमने लाइनें बना ली हैं, ठीक है, 75 डिग्री के लिए। अब हम इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको हिंदी अगर पता हो तो आप हिंदी में लिखिएगा, अगर आप हिंदी में ना लिख पाएँ तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश में लिखना, ठीक है, और अगली वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम इसी को हिंदी में लिख के आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो आपको यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर देखिएगा कैरेक्टर आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको सी लिखना है, तो आप यहाँ पर सी लिखेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो लाइन आपकी है ना, बिल्कुल मतलब इतना ही तिरछा आपको लिखना है। तो सी हम लिखेंगे इस तरीके से, सी आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एच आपको लिखना है, तो आप इस तरीके से एच लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपको लिखना है ए आर ए, ठीक है, और सी, इसके बाद आपको लिखना है टी ई आर, ठीक है। देखिए कैरेक्टर लिख गया है। इसी तरह से आपको थोड़ी जगह छोड़ना है, ठीक है, जितना आप गैप छोड़ते हो
और आपको लिखना है आई, ठीक है, और इज, ठीक है, इस तरीके से। और लिखना है द, तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, ये लिख गया है। मिरर आपको लिखना है, तो आप इसे भी इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ये देखिएगा। मिरर, ठीक है। और ऑफ लिखना आपको है, तो ऑफ के लिए क्या करेंगे आप लोग, जैसे आप लिखते हैं वो ठीक वैसे लिख लीजिएगा। अवर लिखना आपको है, तो ओ यू आर। और लाइफ लिखना है, ठीक है, तो आप लाइन थोड़ी बड़ी कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप आराम से लिख पाएंगे LI और FA, ठीक है। लाइन थोड़ी बड़ी कर लेंगे तो आपका आराम से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर लिख देना है कैरेक्टर इज़ द मिरर ऑफ लाइफ, तो हमने आपको लिख कर दिखा दिया है। तो इसी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपकी राइटिंग बेहतर होगी तो आप थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये लाइनें हमने क्यों की हैं। ये लाइनें इसलिए की हैं ताकि हमें जो है 75 डिग्री के कोण पर थोड़ा झुका कर लिखना है, ताकि हमें तिरछा ये दिखने लगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये बताइएगा कि ये जो लाइनें हमने की हैं वाली, इन्हें हटा दें या रहने दें। तो देखिए ये आपने अभी की हैं, ठीक है, इन्हें ऐसे ही रहने देंगे तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। हाँ, एक काम करिएगा, आपका जहाँ तक ये आ पाए ना, उसके बाद में इसको आगे से भी क्लोज कर दीजिएगा इस तरीके से। अगर देखिए हमने थोड़ी छोटी लाइन की थी, आप थोड़ी लाइन बड़ी कीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो है आप आगे से इसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका थोड़ा और अच्छा लगेगा। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर लाइन कर लेंगे, ठीक है। ये देखिएगा, इस तरीके से हम इन लाइनों को आगे बढ़ा देते हैं और ये आपका बनकर रेडी हो चुका है, देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और हिंदी के लिए आप लोग इसकी अगली वीडियो देखिएगा, ठीक है, वहाँ पर हम आपको हिंदी में लिख के बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।